The Lord is my shepherd, I will never have empty hands. खुदावन मेरा चौपान है, यहोवा चरवाहा है मेरा, इसलिए मेरे हाथ कभी भी खाली नहीं हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी कमी है, घटी है, हालात बुरे चल रहे हैं, बहुत महंगाई चल रही है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डिस्कशन होते हैं, गिटार होते हैं, फिक्र खाए जा रही है, हाय महंगाई जोरों पे जा रही है। अगर यहोवा सच में आपका चरवाहा है, पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी हो जाए ना, आपको मुहैया करेगा। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, उन्होंने क्या किया है, बहुतायत को, कसरत को, ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस ब्लेसिंग को शैतान के साथ जोड़ दिया है और कमी और घटी और तंगी को खुदा के साथ जोड़ दी। कैसे? उन्हें लगता है अगर कोई शख्स बहुत ब्लेस हो गया है तो मतलब ये करप्शन में चला गया है, इसे दौलत से प्यार हो गया, ख्वाहिशों से प्यार हो गया। अब्राहम को कितने लोग जानते हैं? अब्राहम बाइबल कहती है अमीर तरीन शख्स था, लेकिन और खुदा उसे अपना दोस्त कहता। हालेलुया। अय्यूब लिखे अपने जमाने में सबसे ज्यादा वो नेक नाम था, रास्तबाज था, खुदा से डरने वाला था और हजारों भेड़ बकरियां गाय बैल गधे गधियां उसके पास थे। जब इतनी कसरत से एनिमल्स जानवर उसके पास थे हजारों की तादाद में, तो सोचो उनके लिए जगह कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। एक अमीर तरीन शख्स खुदा से डरने वाला और रास्तबाज है कि खुदा उसके लिए शैतान को कह रहा है कि क्या तूने मेरे बंदा के हाल पर कभी नजर की है कि वो कितना प्योर है, हालेलुया, कितना फेथफुल है मेरे साथ। हालेलुया। अब एक और शख्स को, बहुत से एग्जांपल मिलती है, जिस शख्स ने यीशु मसीह को, यूसुफ जिसने यीशु मसीह को दफन किया, लिखे वो भी एक अमीर शख्स था, उसके पास ब्लेसिंग थी, प्रॉपर्टी थी, अपनी कब्र जो उसने पहले से खरीद के रखी हुई थी, उसने यीशु मसीह को दफन किया, वो भी एक अमीर शख्स था और यीशु मसीह के साथ उसका रिलेशन था। हालेलुया। तो अमीर होना, यीशु मसीह ने उन अमीरों की बात की है जिनको दौलत से प्यार है और जिन्हें खुदा की बादशाही से बढ़ाने से कोई गर्ज नहीं, जिन्होंने पाप करके गलत तरीके से दौलत कमाई है और उसी दौलत से ऐश परस्ती करते और नशाबाजी करते और दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हैं और उन्हीं तरीकों से दौलत कमाई है। ऐसे दौलतमंदों का यीशु मसीह ने कहा आसमान की बादशाही में जाना मुश्किल है। अगर सिर्फ कहा दौलतमंदों का, तो फिर अब्राहम भी कभी ना जाते। तो मैंने इसीलिए कहा कि क्या किया, शैतान ने ऐसी मेंटालिटी बना दी है और लोगों की मेंटालिटी में कमी खटी समा गई है, अंदर इतनी कमी खटी की सोच आ गई है कि उन्हें लगता है बहुतायत मतलब हम इसके लायक नहीं और ये खुदा की तरफ से नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने अपने मुंह से कहा, जब पतरस ने कहा कि खुदावन हमने तो सब कुछ तेरे नाम कर दिए, सब कुछ जो कुछ हमारा था हमने सब तेरे लिए दे दिए, तो हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इतने कमी कटी वेंदे रहो, कोई गल नहीं, मैं आसमान ते खजाने दाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा ऐसा एक भी नहीं, बोलो एक भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा ऐसा एक भी नहीं जिसने मेरी और अंजील की खातिर सब कुछ खोया हो, यानी बोया हो, सब कुछ दे दिया हो, और वो इस जमीन के ऊपर घटी कमी देखे, वो यहाँ भी 100 गुना पाएगा और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। तो सबसे पहले इस सोच को चेंज करना और इसमें अपनी सोच को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं, क्या फजाइश, कसरत, ब्लेसिंग्स, दौलत ये शैतान की तरफ से, ऐसा नहीं है। अगर आप अमसाल की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदा की हिकमत कहती है कि उम्र की दराजी और दौलत मेरे पास। हालेलुया। वो खुदा जो कायनात का बादशाह है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, क्या उसके यहाँ कमी है? जो बादशाहों का बादशाह, क्यों बाइबल में लिखा है कि खुदा की हजूरी में खाली हाथ ना हो? रीजन मालूम है? क्योंकि दाऊद जो खुदा की रूह से भरा हुआ शख्स था, वो ये लिखता है, ऐ खुदा मेरे बादशाह। हालेलुया। क्योंकि जिसे आप पूजते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो सिर्फ आपका खालिक ही नहीं है, आपका खुदामंद ही नहीं, और यीशु मसीह के वसीले आपका सिर्फ बाप ही नहीं बल्कि वो बादशाह भी है। तो एक असूल है, एक प्रोटोकॉल है कि बादशाह की हजूरी में कभी भी खाली हाथ नहीं आया जाता।
हालेलुया। और बादशाह का भी ये असूल है, लॉ है कि बादशाह इनाम लाने वाले को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये बादशाह की, जो बादशाह लोग होते हैं उनकी ये नेचर होती है कि वो जो गिफ्ट आप लेके आते हैं उसी गिफ्ट के साथ उस गिफ्ट के ऊपर बहुत से इनाम और प्लस करके वो उसे लौटाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें ये सिखाया गया कि खुदावन की हुजूरी में, क्योंकि वो हमारा बाप भी नहीं कि हम ऐसे ही आ जाएं, हमारा सिर्फ खुदा ही नहीं, खुदा और बाप होते हुए वो एक बादशाह भी है जिसके लिए एक प्रोटोकॉल है कि उसकी प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में उसका ऑनर करने के लिए हमें कुछ लेकर ही आना है और बेस्ट लाना है। हालेलुया। ये रीजन है बोने का। मैंने पिछली मीटिंग में बोने पे पूरा सरमन दिया, आप उसको जरूर सुने। हालेलुया। हाँ, उसी पिता की, उसी बादशाह की जिसके हम बच्चे, उसकी एक ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे भी कमी और खट्टी में ना जिए। हम पढ़ते हैं, एक इंग्लिश का तर्जुमे में लिखा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, जो कि एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं, लेकिन आई शैल नॉट वांट मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन जो असली कुछ ट्रांसलेशन इंग्लिश के में भी और जो असली जुबान के मुताबिक है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई विल नेवर हैव एम्प्टी हैंड्स। खुदावंद मेरा चौपान है, यहोवा चरवाहा है मेरा, इसलिए मेरे हाथ कभी भी खाली नहीं होंगे। हालेलुया। मुझे किसी भी चीज की आई शैल नॉट लैक, कमी नहीं होगी, खटी मेरे पास नहीं होगी। क्यों? यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। दाऊद ने कमी में भी, जब वो चरवाहा था और भेड़ बकरियां संभालता, तभी भी उसका ये इकरार था, अंगीकार था, और जब वो राजा बन गया तभी भी उसका ये इकरार था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तभी भी उसका मन उस दौलत पर नहीं लगा, उस धन पर नहीं लगा, प्रॉपर्टी पर नहीं लगा जो उसके पास थी, बल्कि पिछले सरमन में मैंने बताया आपको तवारीख में से, किंग्स के जो बुक्स हैं, कि उसने सब कुछ बो दिया परमेश्वर के, अपने पिता के यहोवा के घर के लिए, क्योंकि उसने कहा मुझे उसके घर की लौ लग गई। हालेलुया। उससे मालूम है, वो ये बात को समझ गया, इस गहरे मुकाशफे को, कि मेरी सप्लाई कहां से है? आसमान से। उसका ये पूरा जो ज़बूर आप पढ़ते हो, एंड में भी आप देखते हो कि उसके मुंह का ये इकरार है कि भलाई रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। और बाइबल बताती है कि वाहिद ऐसा बादशाह था जो अपनी पूरी उम्र करके अपने जीते जी अपने बेटे को अपने तख्त पर बिठाया। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं। हालेलुया। कभी उसने हार को नहीं देखा। क्या? मुझे किस चीज की? कहते यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है, मेरा पालने वाला है, मेरी रहनुमाई करने वाला, आगे आगे चलने वाला है। इसलिए उसे जीत की भी कमी नहीं हुई, प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं हुई, उसके तख्त पर उसके फर्जंदों की कमी नहीं हुई, किसी चीज की उसकी लाइफ में कमी नहीं हुई। हालेलुया। ऑनर में उसके कमी नहीं हुई। बहुत ब्लेस्ड पर्सन बन के वो अपनी पूरी लाइफ जिया। हालेलुया, हालेलुया। अब जो बाइबल में जो लिखा है कि यहोवा, लिखे यहोवा राह, जो यहाँ पर लिख रहे दाऊद को कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब यहोवा राह है। यहोवा मेरे लिए, मेरा यहोवा राह गाते हैं ना, गीत में गाते, यहोवा के नाम लेते हैं, जिसका मतलब है नंबर 1 कि खुदा मेरा सबसे गहरा पक्का दोस्त है। हालेलुया। जो वो लिखता है इस पहली ही आयत में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब यहोवा मेरा सबसे पक्का दोस्त है। हालेलुया। दूसरी बात वो कहते हैं वो मेरे देखने का नजरिया है। हालेलुया। यानी कि माय एबिलिटी टू सी, जैसे वो देखता है मैं वैसे देख पाता हूँ। सब कुछ जो कुछ आपको पाना है, आपको चाहिए, वो आपके देखने के नजरिए के पीछे छुपा है। बाप ने अब्राहम से, यहोवा पिता ने कहा, अब्राहम देख, जहां जहां तक तू देख सकता है, जो आप देख सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल आईज से और उसका इकरार कर सकते हैं, वही आप रिसीव कर सकते हैं। याद रखें, आप जितने भी अच्छे हैं, जितने भी जी जनाब करके बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन आप के मुंह का इकरार नहीं और अपनी रूहानी आंखों से उन चीजों को देख नहीं पा रहे और उनका इकरार नहीं कर रहे, आप उन्हें रिसीव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो आपके चर्च के पासवान होते हुए हमारी ये
ड्यूटी है कि हम आपको बताएं कि आप सिर्फ प्रेयर और बाइबल रीडिंग करके वो सारी ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाएंगे जब तक आप स्पिरिचुअल आइज से देखेंगे नहीं और उनको जो देखेंगे उसका इकरार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले खुदा हमारे देखने के नजरिए को बदलता है, जैसे उसने अब्राहम का बदला। उसे हमेशा लगा कि मैं एक वो पर्सन हूं जो बेऔलाद है, पर यहोवा उससे कौमों का बाप देख रहे हैं। तो क्या किया, उसे टेंट से बाहर निकालकर आसमान के सितारे और जमीन की रेत दिखाई, उसकी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग किया और उसे कहा देख, अब क्या कर, सितारों को अपनी औलाद के रूप में देख, जमीन के जर्रों को क्या कर, अपनी औलाद के रूप में देख, दिन को तू उनको देख, रेत को देख और रात को सितारों को। यानी दिन रात तेरी मेडिटेशन रहे, तेरी आंखों के सामने ये पिक्चर रहे, तेरा नजरिया बदल जाए और उसी नजरिए पर तू इकरार करे, तेरा फोकस बन जाए, इकरार बन जाए, तब मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यही दाऊद लिखता है और इसी को अब्राहम ने भी कहा जो यहोवा जायरा, उसका मतलब ये है कि वो मेरे देखने का नजरिया है। हालेलुया। तो दाऊद ये कहता है, जब वो कह रहे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी कमी ना होगी, मेरे हाथ कभी भी खाली ना होंगे, क्योंकि उसके कभी हाथ खाली नहीं रहते। हालेलुया। मैं उसका और मेरा नजरिया एक हो चुका है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में जब बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही थी, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने फिलिप्पस को बुलाया और उसे कहा कि तुम लोग क्या करो, इसे खाने को दो। तो फिलिप्पस क्या करने लग गया, वो अपनी इस अकल के मुताबिक अपनी आंखों से बड़ी भीड़ को देखकर और अपने यहाँ कमी घटी देखकर वो हिसाब लगाने लग गया कि अगर हर बंदा 2-2 रोटियां भी खाएगा, कोई 4 खा लेगा, तो 5,000 तो सिर्फ मर्द हैं, तो बच्चे भी इतने होंगे, औरतें कुल मिला के 15,000 20,000 के करीब ये तादाद है। तो इतनी रोटियां कहाँ से, पूरी साल की सैलरी भी लगा दे तो भी आएंगी नहीं। हालेलुया। तो वो हिसाब करने लग गया, कैलकुलेशन कर रहा है कि हर बंदा अगर 2-2 रोटियां खा रहा है तो कितनी बन जाएंगी, इतनी रोटियां कहाँ से लाएंगे। लेकिन जीसस क्राइस्ट बाहर की उस कमी घटी को नहीं देख रहे थे, यीशु मसीह उस विजन को देख रहे थे, उस बहुतायत को देख रहे थे जो यीशु के अपने अंदर थे। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द जितनी भी कमी है, घटी है, हालात बुरे चल रहे हैं, बहुत महंगाई चल रही है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डिस्कशन होती है, अंगीकार होता है, फिक्र खाई जाती है, हाय महंगाई जोरों पे जा रही है। अगर यहोवा सच में आपका चरवाहा है, पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी हो जाए ना, आपको मुहैया करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने, प्रॉब्लम यह है कि उसको अपना चरवाहा बनाया ही नहीं। बहुत से लोग अपने चरवाहे खुद हैं, इसीलिए हमेशा कमी और घटी को देखते हैं। बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स, बहुत से बिलीवर्स अपने चरवाहे खुद हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने अपने आप को बनाया, मैं अपनी जरूरतें पूरी करता हूं। लेकिन जिसका चरवाहा यहोवा है, उसे मालूम मुझे सिर्फ उस पर फेथ रखना, उस पर निगाहें लगानी। कभी चरवाहे को देखा कि भेड़ को पीछे से डंडे मारता हो, चला रहा हो, पीछे पीछे रहता हो? नहीं, चरवाहा हमेशा आगे आगे चला है और भेड़ जो है वो सर झुका के पीछे पीछे चलती है, क्योंकि क्या कर रहा है चरवाहा? राह दिखा रहा है। यही वो कहता है, तू मेरा रास्ता है, तू मेरा चौपान है, राह दिखाने वाला, तू मेरा पक्का दोस्त है, तू भरोसे के लायक है कि मैं अपना सर झुका कर तेरे पीछे चल सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है मुझे कमी न हो, कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है। कलाम में लिखा है, मैं बहते पानियों की तरफ तेरे कदमों की रहनुमाई करूंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। तो जिनका भरोसा पूरी तरह से उस पर है, जिन्होंने उसे चरवाहा बना के रखा है, जिन्हें पैसे की फिक्र नहीं कि मुझे इसका क्या करना, उन्हें पता है खुदावंद कसरत से मुझे देता है, तो मुझे कंजूस नहीं बनना। उन्हें पता है कि मुझे अपने वक्त को, जो खुदावंद ने मुझे स्पेशल टाइम दिया है, मुझे इसको अपने इधर उधर नहीं बिताना, मुझे खुदावंद की हुजूरी में बिताना। हालेलुया। आगे लिखे, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं, स्टिल वाटर के पास वो मुझे ले जाते हैं। और ये जो स्टिल वाटर है, अगर आप इसको पढ़े बाइबल में से, तो ये कहाँ मिलता है? मुकाशवा 15 बाब। और ये कहाँ पर है? आसमान पर।
हालेलुया। कहता है वो मुझे, यानी कि ये जो भेद है इस आयत के पीछे वो ये है कि आप बैठे आसमान पर हो लेकिन जिए जमीन के ऊपर जब तक इस धरती पर है। हालेलुया। इस तरह की मेंटेलिटी के साथ वो चाहता है आप जो उसके फर्जंद है ऐसी मेंटेलिटी के साथ जिए। कितनों को समझ आ रहा है? कहते हैं वो मुझे वहां ले जाता है, राहत के चश्मों के पास, स्टिल वाटर के पास वो मुझे लेके जाता है। वहां मैं उसके साथ रफाकत कर पाता हूं, उसकी प्रेजेंस, हैवी प्रेजेंस में। हालेलुया। कहते हैं वो मेरी जान को बहाल करता है, रिस्टोर करता है मुझे टूटने नहीं देता। अब वो मैं उसके शालूम में जी पाता हूँ, हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक लम्हा। तो वो मुझे रिस्टोर करता है, बहाल रखता है, वो मुझे बना के रखता है, ऊंचा रखता है, और अपने नाम की खातिर मुझे क्या करता है? राइचियसनेस में चलाता है। जो रास्तबाजी उसने मुझे दी है वो मुझे उसमें अपने नाम की खातिर मेंटेन रखता है, उसमें मुझे चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसे उसका ये इकरार है कि चाहे मौत की वादियों में से मैं गुजरूं, डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। आपका बच्चा, आपका जब उसने हाथ पकड़ा होता है, अंधेरे में से भी आप लेके गुजरते हो, वो आपके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम है मेरा बाप जिंदा है, हाथ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तो मौत की वादियों में से, आजमाइशों, मुश्किलों में उसी को डर लगेगा जिसे ये यकीन नहीं कि मेरा बाप जिंदा है, या मेरे बाप ने हाथ मेरा थामा हुआ है। जिस जो अकेला है, जिसे तन्हा महसूस होता है, या जिसने बाप का हाथ नहीं पकड़ा, उसी को डर लगेगा मौत की वादियों में से, उसी को अंधेरे से डर लगेगा, शैतान से उसी को डर लगेगा। उसकी निशानी है कि उसने अपना हाथ बाप के पकड़ा के नहीं रखा हो। हालेलुया। कहता है मैं मौत की वादियों में से भी गुजरूंगा तो भी रिलैक्स रहूंगा, तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब यीशु मसीह के पास लेकर आए तो बाइबल कहती है कि उसने 5 रोटियों को लेकर और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया। क्यों? जब तक आप अपनी जिंदगी में जो आपके पास है उसको देखते रहोगे और उसी का अंगीकार करते रहो। हमारे सोचो, आज अगर फिलिपस आज के अपने मिनिस्टर के पास जो है, अपने पास्टर के पास ही किसी लेके आता आज, तो उसको क्या कहते? वो जब बोला कि ये हैं 5 रोटी, ये 2 मछली, तो क्या कह रहे थे? ये तू ही खा ले, ऐसे ही होना ना। लेकिन यीशु मसीह उसने वो अपने चरवाहे को दी। जो आपके पास है, मायने नहीं कि ज्यादा है या कितना है, अभी जो रिसेंटली पास है आपके, उसको अपने चरवाहे को दे दो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? उसे चरवाहे को दे दो ताकि वो उसे बहुतायत में बदल दे। अब ये आपकी अपनी मर्जी है। उसकी तो ये डिजायर है जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक बड़े भेद रेवलेशन को दाऊद खोलता है कि जो यहोवा है वो चाहता है हम उसके शालूम में जिए, जहां कुछ भी टूटा बिखरा और कुछ भी अधूरा नहीं, मिस नहीं कुछ भी। लेकिन अब ये हमारी अपनी डिजायर है, हम उसको चरवाहा बना के भेड़, अच्छी भेड़ की तरह पीछे फॉलो करते हैं, ताकि हरी चरागाहों में, फिर हरी चरागाहों में लेके जाना, बहते पानियों में से पिलाना, हमें वक्त पर खुराक देना, ये उसकी ड्यूटी है, चरवाहे की जिम्मेदारी, हमारी फिक्र नहीं। हालेलुया। या आप चाहते हैं कि कमी और घटी को जो दिखने में मिलती है, जो सुनने में मिल रही है, या जिसे लोग डिस्कस करते हैं, लोगों को लगता है गरीब होना स्पिरिचुअल होना है, ये रॉन्ग है, ये एक शैतानी सोच है। आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना है। दूसरा करंथियों में नामे बाप में पलूस कहते हैं, बात यह है कि जो जितना बोता है वो उतना काटेगा। अब बात जो है वो तरक्की की, जो प्रॉस्पेरिटी की, जो बढ़ने की है, वो हम पर है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह की तरह हमारी निगाहें आसमान पर लगी हैं और यीशु ने कहा मैं यहाँ का नहीं, मैं वहां का हूँ, उसने हमें भी ये यकीन दिलाया है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। और अगर आपको ये यकीन आ गया है तो आप भी यीशु मसीह की तरह ये क्लेम करेंगे हम यहाँ के नहीं, यहाँ कमी और घटी है। इसीलिए उसने कहा कि तुम प्रेयर जब करो तो बाप का राज्य यहाँ मांगो। हालेलुया। तुम मांगो,
जहाँ बहुतायत, उस बहुतायत को यहाँ मांगो, उस बहुतायत में जियो। यीशु वहां का था, उसकी निगाहें वहां पर थी, उसे मालूम था जहां से मैं आया वहां कमी घटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो उसने बहुतायत को देखा, कसरत को देखा, और उसने उसी को क्लेम किया, पिता का थैंक्स करके उन्हें कहा बांट दो। उसे मालूम था कमी नहीं आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बाइबल के मुताबिक दुनिया जो है वो तेजी से खराबी और बर्बादी की तरफ जा रही है, और चीजें बेहतर नहीं होनी, आगे खराब ही होनी, ये हमें मालूम है। लेकिन यही यीशु मसीह ने अपने मुंह से फरमाया कि जब जब दुनिया में तारीखी बढ़ेगी तो मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया शाइन करेगी। हर एक हिस्से में, फाइनेंस में, सेहत में, ऑनर पाने में, तरक्की करने में, हर एक चीज में वो ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी। क्योंकि जब भी अंधेरा ज्यादा होता है तो छोटे से बल्ब की भी रोशनी ज्यादा लगती है। हालेलुया। और दिन की रोशनी में बल्ब जलाओ तो उसकी रोशनी दिखती नहीं। तो जैसे गुनाह का, पाप का अंधेरा बढ़ रहा है, तो जो सच में नूर है वो चमकने वाले, उन्हें कोई डर नहीं। हालेलुया। अब अपनी मेंटालिटी को हमें चेंज करना है कि कमी घटी खुदावन की तरफ से नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को कि कमी घटी खुदावन की तरफ से नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम कमी में जिए, हम घटी में जिए, किलो दाल पे किलो चावल, समझ रहे हैं? वो ये नहीं, वो चाहता है हम बहुतायत में जिए। 40 साल तक यहोवा पिता 60 लाख इजराइलियों को पालता रहा बियाबान में, और उन्हें मन खिलाता रहा, आसमान से मन्ना बरसता रहा, मन बरसाता रहा। और जैसे वो केनान में इंटर हुए, मन्ना बरसना बंद हो गया। जानते हैं क्यों? एक टाइम होता है जब वो चाहते हैं हम मिरेकल्स को पाएं, लेकिन एक टाइम होता है वो चाहते हैं हम मिरेकल से शिफ्ट कर जाएं ब्लेसिंग्स में। एक टाइम होता है आप कहते हैं कि मेरे पास, मैं बताती हूँ ये क्या, कि मिरेकल टू ब्लेसिंग कैसे जा सकते। एक टाइम होता है हम मौजज़े की गवाही देते हैं कि मेरे पास किराया नहीं था, फीस नहीं थी, वहां पहुंचना था, रेंज नहीं था, खुदावन ने कर दिया, मौजज़ा किया, मौजज़ाना तौर पर प्रोवाइड कर दिया। हालेलुया। अब ये जो मौजज़ा हुआ है ये मुझ तक सीमित है, मेरे तक महदूद है, मुझे मेरा फेथ बड़ा है, मेरी गवाही बनी। कितनों को समझ आ? पर जब मैं उस मौजज़े में जीऊं और ब्लेस होने लगूं, तो अब मेरा काम है मैं उसकी मदद करूं जिसके पास नहीं। अब मैंने क्या, मिरेकल टू ब्लेसिंग में शिफ्ट कर ली। ये पिता की मर्जी है। हमेशा वो ये नहीं चाहता कि आप मौत से पाके तो बैठे रहे, ना तो टेस्टिमनी दें, बस खुद ही मौत से। वो चाहता है आपको एक ऐसा जरिया बनाना चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में पहले मौत से करे और उसके बाद आपको ब्लेसिंग की तरफ शिफ्ट कर दे। हालेलुया। पहले वो मन्ना बरसाता है आपकी जिंदगी में, आपको मौजज़ात देता है, आपको ब्लेस करता है, इनफ टेस्टिमनीज देता है, मौत से करता है आपकी जिंदगी में। पर वो ये नहीं चाहता कि आप यहीं तक जिए, क्योंकि वो चाहता है आप ग्रोथ करें और बढ़ते जाएं। फिर वो चाहता है, एक टाइम में उसने आपको प्रोवाइड किया है, वो टाइम में चाहता है आप अब दूसरों को देने वाले, दूसरों को ब्लेस करने वाले बन जाए। हालेलुया। मिरेकल टू ब्लेसिंग्स में शिफ्ट कर जाए, ये पिता की मर्जी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब उसने 40 साल उनको खिलाया, उनको पाला, 60 लाख इजराइलियों को मन्ना देता रहा। जब वो खा खा के तंग आए तो डिजायर होने लगी, गोश्त खाना चाहिए। उसने कहा इतना दूंगा कि तुम्हारी नाक से गोश्त निकलेगा, हाँ तुम घिन करने लग जाओ। इतना खिलाया, उनको प्रोवाइड करता रहा। लेकिन जैसे केनान में इंटर किया, वो मन्ना और वो गोश्त बंद हो गया, क्योंकि अब ब्लेसिंग्स में इंटर कर लिया, खुद ब्लेस हो गए। हालेलुया। यही उसकी डिजायर है, हम कमी में ना जिए, हम मौजों को रिसीव करें और फिर इतने ब्लेस हो जाएं कि हम दूसरों को ब्लेस करने लग जाएं। ये तरीका है उसका। इसीलिए इस जमीन के ऊपर हमें खुदा और इंसान के फेवर की जरूरत रहती है कि पहले खुदा से हम खुद रिसीव करें और फिर दूसरों को ब्लेस करने लग जाए। तो वो लोग घुमंडी हैं, वो दौलतमंद खतरनाक हैं जो सिर्फ पाकर बैठ जाएं और भूखे को देकर कुछ देना, तब आप डेंजर सिचुएशन में। लेकिन आपके पास कसरत से दौलत है, कसरत से ब्लेसिंग्स हैं, और आप अपनी ब्लेसिंग्स को बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, भूखे को दे रहे हैं, नीडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप और बढ़ते जाएंगे।
اور وہ دولت آپ کی باعث برکت ہے آپ کے لیے. हालेलुया.